हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज आपकी रीडिंग में कि आप जिनसे प्यार करते हैं उस व्यक्ति से अगर आपका सेपरेशन है तो वो व्यक्ति आपके सामने क्या किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं और अंदर मन में वो क्या फील करते हैं, हाउ दे फील फॉर यू वर्सेस हाउ दे शो टू यू। मतलब आपको दिखाते क्या है और मन में आपके लिए क्या फील करते हैं, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि वो आपके सामने दिखाते हैं प्यार और नहीं दिखाते हैं और मन में क्या सोच रहे हैं, ये सब आज हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, लेकिन रीडिंग में सबसे पहले इस टैरो डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर आपकी एनर्जीज मैच होती हैं तो ही समझिएगा रीडिंग आगे आपके लिए होगी। ठीक है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए जरूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जी के साथ में मैच करे। सो पहले आप देखिएगा, अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट होती है तो ही आप इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप जो भी कोई रीडिंग देखें और अगर उसमें से कुछ पार्ट आपके साथ में रेजोनेट हो रहा है तो पूरा ही रेजोनेट हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। कभी कभी कुछ पार्ट ही रेजोनेट हो पाता है क्योंकि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। इसे यूट्यूब पर लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो नॉट नेसेसरी हर रीडिंग आपके लिए है। मे बी दैट रीडिंग इज नॉट फॉर यू। ओके, सो मूव अहेड एंड गो अहेड टू सम अदर रीडिंग। आप मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स है वो आप देख सकते हैं। सभी रीडिंग टाइमलेस है, आप जब कभी भी किसी भी रीडिंग पर पहुंचेंगे वो रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, उसके बाद में ये टैरो डेक्स एंड ओरेकल कार्ड्स हैं, इनसे हम डीपली जानेंगे कि वो आपके सामने क्या फील शो करते हैं और मन में क्या फील करते हैं। ठीक है, और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेंगे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। लेट्स बिगिन विद योर एनर्जी। अपने पर्सन का नाम लीजिए, अगर फोटोज हैं तो वो आप देख सकते हैं जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल। ओके, डिवाइन पर सरेंडर करिए, यूनिवर्स को सरेंडर करिए कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दे सके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आपकी एनर्जी पहले चेक करते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है इस समय। प्रोस्पेरिटी बिगिंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ओह माय गॉड, रेस्ट एंड rejuvenate, mental conflict, obstacles and challenges। ओके, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ प्रोस्पेरिटी बिगिंस, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आप इस समय अपने जिंदगी में अपने अंदर एक बहुत मेजर चेंज देख रहे होंगे, आपकी सोच में, आपके एक्शंस में। अभी आप एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं जहां आप अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन ये शुरुआत आपके लिए आसान भी नहीं। ओके, यहाँ देखिए, रेस्ट एंड रिजुविनेट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। ये व्यक्ति कैसे एकदम ध्यान लगा के सोच रहा है, तो इस वक्त आपकी यही स्थिति है जहां आप पहले जैसे नहीं रहे। मतलब प्यार में जो पहले जब आप जैसे थे, अब आपके थॉट्स में बदलाव आ चुका है। अब आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यानी पास्ट को पीछे छोड़कर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपके लिए आसान भी नहीं है। देखिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आप दुविधा में है, क्या करें कैसे करें। आसान नहीं है आपके लिए आगे बढ़ना। देखिए, अब ये व्यक्ति आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन पटरा टूटा हुआ है और नीचे खाई है, तो कैसे आगे बढ़े, हिम्मत नहीं हो रही। ऑल्दो आप चाह रहे हैं, ठीक है, अब आपके अंदर बदलाव आ गया, आप समझ रहे हैं कि भाई पास्ट में कुछ नहीं रखा है, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, अब किसी और के साथ में न्यू बिगिनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी आप दुविधा में है। समझ में तो आ चुका है, ठीक है, दिमाग को तो ये बात समझ में आ गई है, लेकिन दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की। देखिए, बेस चक्रा, यू वांट इमोशनल स्टेबिलिटी, जो आपको पास्ट रिलेशनशिप में नहीं मिला है। आप नंबर 1 एंड नंबर 1, ये दोनों ही नंबर 1 न्यू बिगिनिंग को दिखाते हैं। आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहिए, एक नया पर्सन चाहिए जो आपको लाइफ में प्यार दे, आपको भरोसे से आपका हाथ पकड़े। देखिए, ठीक है, और आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि आपको इस बात की चिंता ना हो कि यार ये आज मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। आप हर वक्त एक सवाल में घिरे ना रहे। आपको आश्वासन हो कि हाँ, जो है मेरे साथ वो सच्ची में मेरे साथ है, और वो आपको कमिटमेंट दे, विश्वास दे कि हाँ वो है आपके साथ जिंदगी में। सो इस तरह का आपको लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। सी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बदलाव आया है कि अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग, आप देख रहे हैं यहाँ दोनों न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। बेस चक्रा हमारा रूट चक्रा है जो हमें रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मांगता है, और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी जिंदगी में। तो पास्ट में अटके नहीं रहना चाहते हैं। यस, एक्सेलरेटेड इमोशन, क्या चिंतन मनन कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं लाइफ में।
डिसेप्शन एंड एनवी, शैडो। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि यस, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए यूनिवर्स, यानी कि आप अपनी जिंदगी का एक साइकिल, एक फेज खत्म कर रहे हैं। यानी कि आप इस मोड़ पर हैं कि जहां आपको एहसास हो रहा है कि यस, अभी तक जो कुछ था अब उसे खत्म करना ही होगा। यानी कि होता है ना कि भाई दिन मतलब रात हो गई, अब वो दिन खत्म हो गया, अब हमें नए सवेरे में पैर रखना पड़ेगा। तो उसी तरह आपके लाइफ में ये जो प्यार का फेज था ना जिस व्यक्ति के साथ में, नाउ यू नो दैट इट इज, ये भविष्य में कहीं नहीं लेकर जा रहा है। सो आपको पता है कि अब इस व्यक्ति के साथ में मुझे रिश्ते खत्म करने ही पड़ेंगे, इसकी यादों को मिटाना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज यू वांट इमोशनल स्टेबिलिटी। ये पर्सन से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। सो आप भली भांति जान रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये देखिए चारों कार्ड्स आपके प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके मन में बहुत डर है कि कहीं फिर से मुझे धोखा ना मिल जाए। इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, क्या आने वाला व्यक्ति भी मुझे धोखा दे देगा? क्या मुझे सब कुछ सही सही साफ साफ पता चलेगा? आपको सामने इंसान सामने से ऊपर से एक रंग दिखाता है और उसके अंदर एक अलग रंग होता है। तो आपको इसी बात का डर लग रहा है कि हो सकता है सामने जो दूसरा व्यक्ति है वो भी मेरे साथ में बहुत अच्छे से पहले पहले प्यार में पेश आए और बाद में फिर उसका असली रंग पता चले तो फिर वही धोखा। शायद आपको पास्ट में इस व्यक्ति से धोखा मिला, ठीक है। तो अब आपके ना डर आप इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपको इस बात का डर है कि सामने वाला व्यक्ति अपना असली चरित्र मुझे दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, क्या मैं धोखे में, फिर से मुझे धोखा होगा। ओके, तो इस चीज का आपको गारंटी नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे किसी और के साथ में स्टार्ट करूं, फिर से मैं वही चैप्टर मेरे लाइफ में फिर से ना दोहराया जाए। सो इस बात का डर आपको सता रहा है, लेकिन फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, ठीक है। सो यू वांट टू लीव द पास्ट इन द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड टू अ न्यू बिगिनिंग इन द लाइफ वेयर यू विल गेट प्रॉपर लव, केयर, अटेंशन एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, सब कुछ मिले आपको जहां पर। तो ये हर व्यक्ति चाहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट होगी जो अपने लाइफ में पास्ट को पीछे छोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और जो डर रहे हैं आने वाले भविष्य से। सो लेट्स बिगिन। आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि आप जिसके बारे में सोचकर देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। मैं इसे साइड में रख देती हूँ। आइए जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं जिसके बारे में आप ये सोचकर रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। वो आपके सामने क्या शो करते हैं और एक्चुअली में वो क्या फील करते हैं, ठीक है। सो हम दोनों एनर्जीज उनकी देखेंगे कि वो एक्चुअल में क्या फील करते हैं और आपके सामने क्या शो करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है एंड व्हाट डू दे शो टू यू। सो पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। और अब इस तरफ के कार्ड्स हम निकालेंगे कि वो आपके सामने शो क्या करते हैं। व्हाट डू दे शो टू यू? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो वो एक्चुअली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? देखिए, वो आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, उनकी पूरी नजर है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। और वो बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। उनके मन में ना बहुत द्वंद्व है। देख रहे हैं आप, ये लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई इन द सेंस उनके मन के अंदर की लड़ाई यही है कि मैं क्या करूं, मुझे बात तो करना है। उनको आपसे बात करने की इच्छा है, आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते तो हैं, आपके ऊपर पूरी नजर रखे हुए, लेकिन उनका ईगो बीच में आ रहा है, ठीक है। तो जो कुछ भी पास्ट में हुआ है आप दोनों की वजह से, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है, वो चीजें उनके दिमाग में ना बार बार रिपीट होती है। इस वजह से ना वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको देख नहीं रहे हैं। यहाँ देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वो डेफिनेटली आपकी फोटोज देखते हैं, सोशल मीडिया पर पूरी नजर है उनकी, आपके हर पोस्ट को वो देखते हैं। वो भले आपको पता ना चले, हो सकता है किसी और के अकाउंट से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हर वक्त वो जो पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं ना आप दोनों के बीच में, वो चीजें बार बार उनको हॉन्ट करती है और उनका ईगो बीच में आता है कि मैं कैसे झुक जाऊं, कि मैं अभी भी तुमसे बात करना चाहता हूं या चाहती हूं। सो दैट थिंग इज डेफिनेटली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ मेंटल कियोस इन देम। वो चीजें उनको बार बार हिट हो रही है कि उनको झुकना नहीं है, उनको आपके सामने छोटा बनना नहीं है। दैट इज दैट प्रॉब्लम। और आपके सामने क्या प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। आप देखें ये दोनों व्यक्ति कैसे पीठ करके खड़े हुए हैं और
आगे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब आपकी तरफ पीठ करके आगे बढ़ रहे हैं। सो व्हाट यू आपको दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मैं तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं खुश हूँ जहां कहीं भी हूँ, और जो कुछ भी मेरा तुम्हारे बीच साथ में था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। देखिए द वर्ल्ड कार्ड, इट शोज द एंड। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो यू कि जो भी कुछ था वो सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मैं तुम्हें देखता भी नहीं हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं हूँ, एंड मैं आई एम मूविंग अहेड, आगे बढ़ रहा हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड। सो उन्हें वो आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, हालांकि वो उनके मन में बहुत रात दिन इस चीज की परेशानी है कि जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, उनकी इच्छा है आपसे बात करने की, आपको देखने की, तो सब कुछ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, मैं तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं हूं कभी, ऐसे दिखा रहे हैं। ओके, ये दोनों व्यक्ति अपनी पीठ करके खड़े हैं एंड द वर्ल्ड कार्ड शोज द एंड कंप्लीट। सो आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं आपके सामने कि सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे बीच में। आइए और जानते हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं और क्या शो कर रहे हैं। यस, द व्हील, द टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, एंड व्हाट डू दे शो टू यू, आपको क्या शो कर रहे हैं? व्हाट आर दे शोइंग टू यू? ओके, 3 ऑफ कप्स, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आपको कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। यस, देखिए यहाँ द टावर कार्ड है, ठीक है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, इसने इस चीज ने, इस शॉकिंग इवेंट ने इनको पूरी तरह से शॉक देके रखा हुआ है, इन एकदम शॉक में है, ये बहुत अंदर से टूटे हुए हैं। आपके साथ जो रिश्ता इनका खत्म हुआ है ना, उसकी वजह से ये काफी दुख में है, एकदम अंदर से टूट गए हैं, और ये आपके साथ में डेफिनेटली एक रिलेशनशिप चाहते हैं। मन में उनके ऐसे है कि हाँ एक बार हम फिर से कनेक्ट हो जाएं, एक बार तो हम बात कर लें, उनके मन में इच्छा है आपसे एक बार तो भी कनेक्ट होने की। देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो उनकी इच्छा है एक बार आपसे फिर से रिकनेक्ट होने की, एंड दे फील, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वक्त ने हमें मिलाया था, वक्त ने हमें अलग किया है, फिर शायद वक्त ही हमें एक दूसरे के पास लेकर आएगा। तो वो बहुत ज्यादा अपनी डेस्टिनी को भरोसा करके बैठे हैं, वक्त के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं कि हम फिर एक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, या जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में उस चीज का इनको मलाल नहीं है, बहुत ज्यादा मलाल है, बहुत जब भी कभी वो बैठकर सोचते हैं कि क्या हुआ, तो ये चीज उनके लिए बहुत ही जैसे भूकंप आता है ना, उस तरह का ये रिश्ता खत्म होने का भय उनके मन में इस तरह से बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कि वो नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स में कितना वॉर चल रहा है। यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, और अब ये द टावर कार्ड है। सो अंदर से बहुत परेशान है, भले आपको दिखा नहीं रहे हैं, एंड दे वॉन्ट टू रिकनेक्ट विथ यू एटलीस्ट वंस। अब आपको शो क्या कर रहे हैं, देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड द किंग ऑफ वंस। मे बी आप जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हैं, आप जिसके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के पास में है, और आपको वो ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं थर्ड पार्टी के साथ में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी, शायद उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में शादी करने का भी इरादा कर लिया है, और या शादी कर भी चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट कार्ड आया है। तो यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, तो वो आपको दिखा रहे हैं कि भाई मैं तो तुमको छोड़कर जा रहा हूँ थर्ड पार्टी के पास में, और मैं बहुत खुश हूँ। देखिए ये व्यक्ति कैसे हंस रहा है ना। तो दे आर शोइंग इट टू यू कि मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ में, और मैं बहुत अच्छी हमारी मैरिड लाइफ चलेगी, और मैं उनके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहूंगा या रहूंगी, एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस न्यू रिलेशनशिप। तो आपके सामने किंग ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पैशनेट पर्सन को इंडिकेट करता है। तो उनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ में वो एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप, उनके साथ में जो भी थर्ड पार्टी के पास में गए हैं उनके साथ में मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। आपको सोशल मीडिया पर उनके फोटोज देखकर ऐसे लग रहा होगा कि ये इंसान क्या ही मेरे बारे में सोचेगा, बिल्कुल नहीं सोचने वाला है, इसको फुर्सत ही नहीं है, तो अपने नई जिंदगी में इतना खुश है। सो सी हाउ दे आर शोइंग इट टू यू। 3 ऑफ कप्स है ना, एक खुशी का है कि आपकी तरफ फिर से पीठ करके बैठे हैं। देखिए तीनों व्यक्ति पीठ करके बैठे हैं और बहुत खुश हैं। अब 10 ऑफ कप्स उनको आपको दिखा रहे हैं कि मैं अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ओके, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मन में वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, एक बार आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। वो आपके ऊपर पूरी नजर है, सोशल मीडिया पर वो स्टॉक कर रहे हैं किसी दूसरे अकाउंट से। ओके, आइए और जानते हैं कि
क्या फील करते हैं वर्सेस आपको क्या शो करते हैं। कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स है, आप खुद ही कार्ड्स देख सकते हैं कि इंसान मन में कितना परेशान है और ऊपर से आपको कितना खुश दिखाई दे या दिखाने की कोशिश भी कर। व्हाट डू दे फील फॉर यू? डिसीट, adjacent possibilities and patience। देखिए, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ में चीटिंग किया है। ओके, दे डेफिनेटली हैव दैट फीलिंग कि यस, उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में, आपके साथ में मिल करके, एक थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर आपको चीट किया है। ये बात वो डेफिनेटली जानते हैं। ठीक है, उनके मन में इस बात का डेफिनेटली अफसोस है और अब उनके पास में बैठकर हाथ मलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम। देखिए, यहाँ पर भी द व्हील कार्ड है और अब ये पेशेंस कार्ड, ये दोनों में व्हील है। सो दिस शोज कि ये पर्सन को अपने अंदर इस बात का एहसास है, उनका कॉन्शियंस उनको प्रिक कर रहा है कि हाँ, मैंने मेरे व्यूअर के साथ, मतलब आपके साथ में उन्होंने चीटिंग किया है, धोखा दिया है, इस बात का उनको एहसास जरूर है। और अब उनके पास में सिर्फ वक्त का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है कि जहां वो चीजों को ठीक कर सकें। सो दे आर बैडली वेटिंग फॉर अ राइट टाइम टू गेट कनेक्टेड टू यू। ओके, आइए आप देखते हैं कि वो आपके सामने शो क्या कर रहा है। व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो टू यू? ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि वो आपके सामने क्या शो कर रहे हैं? द थिंकिंग वुमन, मैजिशियन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, वो आपके सामने ये शो कर रहे हैं ना कि मेरा जो नया पर्सन है, यस, बॉटम ऑफ द डेक में देखिए ये यांग, तो दे आर ट्राइंग टू शो टू यू कि मैं जिस व्यक्ति के साथ में हूँ, उस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी में ना खुशियां ही खुशियां भर दी है। वो व्यक्ति मेरे लाइफ में एक मैजिकल पर्सन बन करके आया है। उस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां ला दी है और मैं बहुत खुश हूं। मैंने जैसा लाइफ पार्टनर चाहा था, मुझे नए पर्सन में वो सब कुछ मिल रहा है। ओके, लेकिन आपके साथ जो गलत किया है, इस बात का उनको एहसास जरूर है। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो टू यू, वो आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल याद नहीं आ रही है, मैं नए पर्सन के साथ में बहुत खुश हूँ। नया पर्सन जो है वो मेरी लाइफ में बहुत सुकून, मैंने जैसा चाहा था, मैनिफेस्ट जैसा किया था, नया पर्सन मेरी लाइफ में बिल्कुल वैसा है। और यिन यांग भी बॉटम ऑफ द डेक में दिखा रहा है कि यस, दे आर ट्राइंग टू शो टू यू कि उनको अब उनका करेक्ट लाइफ पार्टनर मिल चुका है। आइए और जानते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। टाइम फॉर एन ऐप, आई टोल्ड यू दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द टाइम। उन्हें लग रहा है कि वक्त का ही इंतजार करना है। टिकटॉक अगेन, माय गॉड, दिस पर्सन इज डैम वेटिंग फॉर यू बाय द बुक। वो बहुत स्लोली और ट्रेडिशनल तरीके से सोच सोच कर आपकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, आज नहीं, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। ये पर्सन एक बार जरूर आपके पास आएगा लाइफ में। ठीक है, वो लौट कर जरूर आएंगे, एक बार आपसे कनेक्ट करने, एक बार आपसे बात करने जरूर आएंगे। यहाँ दिख रहा है टाइम फॉर एन ऐप, टिकटॉक, 2 बार व्हील कार्ड आ चुका है, पेशेंस। सो आई थिंक थोड़ा टाइम बीतने के बाद, टाइम नहीं मतलब मुझे डिलेड लग रहा है, इतना जल्दी नहीं होगा ये चीज, आई एम सॉरी टू से, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति एक बार जरूर आएगा आपसे बात करने, क्योंकि इनका जो कॉन्शियस है ना, ये इनको आपकी तरफ खींच कर लाएगा। एक बार वो बैठकर आपसे जरूर आपके दिल का हाल सुनेंगे, एक बार आकर आपको जरूर सॉरी बोलेंगे कि हाँ, मेरे से गलती हुई, मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ में, ऐसा ये पर्सन डेफिनेटली आकर बोलेंगे आपको। सो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर वन लास्ट टाइम टू गिव एन अपॉलॉजी। आपको एक बार अपॉलॉजी जरूर देना चाहेंगे। आइए और देखते हैं कि वो आपके सामने क्या शो कर रहे हैं। गो द डिस्टेंस, यांग एंड ट्रुथ टू बी टोल्ड। देखिए, ये पर्सन आपके सामने क्या दिखा रहे हैं पता है? कि मैं बहुत सच्चा इंसान हूं, मैं बिल्कुल भी गलत काम नहीं करता। ठीक है, मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया और मेरे एंड से कोई गलती नहीं हुई है। एंड इस वक्त वो अपनी न्यू लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखिए, दोनों एक्शन कार्ड्स हैं, गो द डिस्टेंस एंड यांग। सो दिस पर्सन इज, आपको इस व्यक्ति को देख करके ऐसे लगेगा ना कि ये पर्सन बहुत एक्शन में है, मतलब अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, बहुत कुछ कर रहे हैं। ये इनके लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स आपको दिख रहे होंगे कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पर आपको दिखेगा, यहाँ घूमने गए, वहां घूमने गए,
अलग अलग इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत बिजी हैं अपने लाइफ में। एंड वो ऐसा भी आपको शो कर रहे हैं कि मैं तो सच्चा इंसान हूं, मेरे एंड से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन उनका मन जानता है कि वो क्या सोच रहे हैं। उनके मन को पता है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया। ओके, मन में देखिए बॉटम ऑफ द डेक वाइफ, उनके मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत कुछ वो सोच रहे हैं, लेकिन वो आपको सामने बिल्कुल भी शो नहीं कर रहे। ठीक है, सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली इनटू डीप पेन कि दे हैव हर्ट यू। एक बार तो लाइफ में ये इंसान लौटेगा आपको सॉरी बोलने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपको अपनी माफीनामा देने के लिए। ओके, बट ऐसे लौटने का मतलब ही क्या है ना। आइए अब एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कि आप चिंता मत करिए, अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ओके, आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा आएगा जहां सब कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इम्प्रूविंग हेल्थ ये बता रहा है कि आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, अच्छी होगी। इस व्यक्ति के चले जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो रही है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को झांकिए, देखिए कि आपका इंट्यूशन आपको कभी जो हमारा कॉन्शियस होता है ना, वो हमें कभी गलत राह नहीं दिखाता, लेकिन हम अपने कॉन्शियस की बात नहीं सुनते। सो यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, यानी कि लोगों से जुड़िए। आप लोगों से कटे कटे रहेंगे तो आपकी जिंदगी अकेलेपन में ही बीत जाएगी। सो गो एंड टॉक टू अदर पीपल, मीट अदर पीपल। लाइफ में लोगों को इन्वॉल्व करिए, लोगों के साथ उठिए बैठिए, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। ओके, आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। Okay, ट्रस्ट, सेपरेशन एंड यू डिजर्व लव। देखिए इस सेपरेशन में ना आपको एक चीज पता चला होगा कि रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग हमारे लाइफ में आते हैं हमको कुछ लेसन सिखाने के लिए। तो इस सेपरेशन में आपको भरोसा किस पर करना है और किस पर नहीं करना है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ओके, सो अपने पास्ट के रिलेशनशिप्स में जो भी फेल्ड रिलेशनशिप्स रहे हैं, दिन भर उनको कोसने की बजाय, दिन भर दूसरों को के बारे में बुरा उसने ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, इसकी बजाय ये रिश्ता मुझे क्या सिखा के गया, इस बारे पर जरूर सोचिए। और यहाँ आपको रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि नाउ यू शुड हैव लर्नड बाय दिस टाइम कि होम टू ट्रस्ट एंड होम नॉट टू ट्रस्ट, यानी कि आपको किस पर भरोसा करना चाहिए और किस पर नहीं, ये आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। एंड यू डिजर्व लव, आप इतने प्यारे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, तो आपके जिंदगी में आपको प्यार मिलकर रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको अपने लाइफ में लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, लोगों से मिलने उठने बैठने की। अपनी जिंदगी को खत्म मत समझिए, मूव अहेड इन लाइफ, मीट अदर पीपल्स। ठीक है, अपनी जिंदगी में फिर से वही चुलबुलाहट लाइए, आपकी जिंदगी फिर से बेहतर होगी, बिकॉज यू डिजर्व लव, आपको प्यार मिलके रहे। ठीक है, सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं या आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो व्यक्ति मन में आपके लिए क्या फील करता है और आपको क्या शो करता है, यानी कि हाउ डू दे फील वर्सेस हाउ डू दे शो टू यू। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।